In this class, we will discuss about transformer, what is transformer and what is the working principle, construction and elements of the transformer. Transformer is a device which is used to increase or decrease the voltage of AC current. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर प्लेट्स. दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट आयरन कोर एंड दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर प्लेट. बिकॉज ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके पास जिसको ये आसानी से स्टोर कर सकता है. एंड दिस इज योर AC source. Let this is AC source and this is input. ये आपके पास ट्रांसफार्मर के लिए ये इनपुट हो गया. This is input. तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह का एक रेक्टेंगुलर हमारे पास स्ट्रिप होगा जिसको हम क्या करते हैं कंबाइन करके ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप को जो मेटालिक और वो क्या होता है आयरन कोर प्लेट का बना होता है तो उसको हम कंबाइन करेंगे. यहाँ पर कंबाइन करते समय दो बात का ध्यान रखेंगे. पहली बात तो ये कि ये एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच होना चाहिए. ऐसा इसलिए कि अगर एक दूसरे के साथ ये अटैच होगा टाइटली तो आपके पास करंट का लीकेज कम होगा. और दूसरी बात ये क्या होगा कि इसको हम लोग लैमिनेट कर देते हैं. तो लैमिनेट करने से होगा क्या कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से स्टोर किया जा सकता है. तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है की प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन. तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. तो यहां पर देखेंगे जैसे ही इसमें करंट पास कर रहा है तो यहां पर देखिए दो तरह का आपके पास कॉइल है. फर्स्ट कॉइल जो है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल. दिस इज प्राइमरी coil and second one is your secondary coil. This is called secondary coil. ये secondary coil हो गया. इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में जो आपको एक सोलेनॉइड की तरह दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे NP. NP का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स इन primary coil and here this is NS. इसको हम NS से डिनोट कर रहे हैं और ये आउटपुट है. दिस इज आउटपुट. तो NS हो गया आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. दिस इज सेकेंडरी कॉइल. ये दो तरह का कॉइल आपके पास दिख रहा है और ये वाउंड होता है. कॉपर वायर हो सकता है ये और टाइटली वाउंड होता है. और ये देखिए किस तरह से वर्क करेगा. तो जैसे ही इसमें करंट पास करेगा तो अल्टरनेटिंग करंट यहां पर अल्टरनेटिंग करंट के ईएमएफ को हम लिख लेते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ये मान लिया अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स है. और ये क्या करता है ट्रांसफार्मर का वर्क दो तरह का है. ये वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे. तो दैट मीन्स यू कैन से देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज योर स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप में क्या होगा जो इनपुट वोल्टेज होगा वो कम होता है और उसको इंक्रीज इनहेंस करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को क्रिएट करते हैं. तो यहां पे क्या होगा इन स्टेप अप नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल विल बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा होगा तब इसमें करंट जो होगा वो ईएमएफ जो होगा वो बढ़कर आपके पास आउटपुट वोल्टेज देगा. इन स्टेप डाउन में क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल.
ये आपको ज्यादा होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से वर्क करता है ट्रांसफार्मर। तो जैसे ही इसमें इनपुट वोल्टेज होगा और करंट होगा, तो जैसे ही ये करंट फ्लो करेगा, तो यू नो कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और इस मैग्नेट का ये एक पोल होगा तो ये दूसरा पोल होगा। मान लिया ये नॉर्थ पोल है, मान लिया, एंड दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा उसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। लेट दिस इज करंट कैरिंग वायर, और ये करंट कैरिंग वायर है, एंड करंट इज इन योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। देखिए इस तरह से याद रखेंगे एस, और इसको इस तरह से। साउथ के लिए हम एस को ऐसे टर्न कर दिए ताकि आप क्लॉकवाइज समझ सके। तो हम बोल सकते हैं कि current carrying circular wire, if current is in clockwise direction, that means it will behave like a south pole. And current carrying circular wire, if current is in anti-clockwise direction, anti-clockwise like this, तो ये आपके पास नॉर्थ पोल, या एन को लिख रहे हैं हम ऐसे, तो ये देखिए नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा। तो ये नॉर्थ पोल क्रिएट करेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। One end is, if it is south, then other end will be north. एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा साउथ, अगर ये नॉर्थ है तो ये हो गया साउथ। एंड यू नो कि जैसे ही ये पोल बन गया तो इसको हम बार मैग्नेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बार मैग्नेट के साथ और टर्न्स बढ़ेगा तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलकर इसमें इंड्यूस्ड होगा, और ये कुछ हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। तो ये जो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलकर फिर से इंटर हो जा रहा है साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट और सोलेनॉइड इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये क्लोज लूप बना रहा है। तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज करेगा, बिकॉज इनपुट फ्लक्स जो है वो साइनोसोडल कर्व को फॉलो कर रहा है, दैट मींस अल्टरनेटिंग। तो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, कुछ समय के लिए बढ़ा फिर घटा। तो यहां पर क्या होगा कि फ्लक्स चेंज करेगा। एंड यू नो द रेट चेंज ऑफ फ्लक्स with respect to time, Faraday's law से हम बोल सकते हैं rate change of flux d phi dt with respect to time is negative is equal to EMF। ये आपके पास EMF हो गया, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो EMF भी बढ़ेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट E is equals to minus n d phi dt। अब इतने डिटेल्स से हम ट्रांसफार्मर के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन और ट्रांसफार्मर के की कंसेप्ट को समझकर आगे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर में बाकी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या एलिमेंट है, सबसे पहली बात सॉफ्ट आयरन कोर प्लेट जो आसानी से मैग्नेटाइज हो सके, एंड दिस इज योर कॉपर वायर जो कि टाइटली बॉन्ड होता है, और दो यहाँ पर क्या है, लूप है। फर्स्ट लूप इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी लूप। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि EMF इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। phi b is magnetic flux and here number of turn is let n। मान लिया ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के लिए देखते हैं, दैट मीन्स प्राइमरी कॉइल के लिए तो EP लिखेंगे इसको, एंड दिस इज NP। फॉर सेकेंडरी कॉइल के लिए हम देखते हैं ES is equals to negative of rate change of flux with respect to time, and this is NS। This is equation 1 and this is equation 2। Now divide। So after dividing you will get EP divided by ES, and this term will cancel out। ये term cancel out, that means you can write NP divided by NS। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, that means प्राइमरी कॉइल का EMF डिवाइडेड बाय सेकेंडरी कॉइल EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स। इन ट्रांसफार्मर पावर इज कांस्टेंट, पावर इज कांस्टेंट। तो पावर आपका कांस्टेंट है, एंड पावर इज इक्वल्स टू यू नो EI। पावर को हम EI लिख सकते हैं। तो पावर EI लिख सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन राइट EP प्राइमरी कॉइल के लिए डिवाइडेड बाय IP इज इक्वल टू ES सेकेंडरी कॉइल एंड IS
that means EP divided by ES is equal to IS divided by IP. That means EMF अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, करंट कम that means EMF will be more. अब equation, this equation is let equation 3 and this is equation 4. After combining this equation 3 and 4, you can write here EP by ES is equal to NP divided by NS and this is equal to IS divided by IP. This is your important mathematical relation between current, number of turns and your EMF. There are few important points regarding transformer. In ideal transformer, there is no loss of power. That means you can write EP by ES is equal to NP by NS is equal to IS by IP. Regarding transformer, you can say in a step-up transformer, number of turns in secondary is greater than number of turns in primary. This is number of turns in secondary and number of turns in primary. The secondary ज्यादा होगा तभी ये आपका क्या है, स्टेप अप है, क्योंकि वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. अगर डिक्रीज करना होगा तो एनपी को ज्यादा होना होगा और एनएस को कम होना होगा. ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स फॉर एसी सर्किट और एसी करंट. तो ट्रांसफार्मर कई साइज के होते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर भी होते हैं जो स्टेबलाइजर वगैरह में लगे रहते हैं. आजकल कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इनबिल्ट ट्रांसफार्मर होते हैं. तो ये छोटा ट्रांसफार्मर भी हो सकता है ट्रांसफार्मर, बड़ा ट्रांसफार्मर भी हो सकता है. A transformer cannot increase or decrease voltage and current simultaneously because EI is equal to constant. This is constant. Power जो होता है constant होता है. Some power is always lost due to ED current and hysteresis. तो hysteresis और ED current के कारण कुछ power आपका ये लॉस हो जाता है. उसी से बचने के लिए इसके प्लेट को क्या करते हैं, हम टाइटली पैक करते हैं और अटैच्ड होता है. इसको हम लोग यहाँ से लॉक किया हुआ रहता है ये प्लेट, ताकि आपस में गैप ना हो. एंड दिस प्लेट इज लेमिनेटेड. तो ये लेमिनेटेड होता है. ईडी करंट और हिस्टेरिसिस को हम लोग इससे मिनिमाइज कर सकते हैं.